हमारे गांव में एक कहावत है कि बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत पहाड़ से उतरकर अनाज बांटती है। परिवार में जितने लोग होते हैं उतने ही बोरे अनाज के भेजती है। हमारे घर का राशन खत्म होने के दूसरे दिन खाली आंगन में 4 बोरे अनाज पड़े मिले। दादी ने जमीन पर रखा अनाज देखा तो उनके चेहरे पर खुशी छा गई। वह उसे रसोई में ले जाने ही वाली थी कि दादा ने उनके हाथ से एक मुट्ठी अनाज लेकर जमीन पर जोर से फेंक दिया। क्या कर रहे हो? बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत का अनाज खाओगे तो अपने शरीर का मांस देकर उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। पिता जमीन पर पड़े अनाज को देखते रहे और उनका गुस्सा बढ़ता गया। हमारे परिवार में 4 लोग हैं। ये 4 बोरे अनाज हमारे परिवार के मांस की कीमत है। दादी डर गई और जमीन पर बैठकर दादा की ओर देखने लगी। बूढ़े, तुम क्या कह रहे हो? ये अच्छा भला अनाज बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत का कैसे हो सकता है? दादा ने हल्की सांस भरी। तुम भूल गई हो, उस अकाल के समय वही बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत लोगों के दरवाजे पर अनाज छोड़ती थी और भूख से तड़पते लोगों के उसे उठाने का इंतजार करती थी। जो भी उसका अनाज उठा लेता, रात में वह उसके दरवाजे पर दस्तक देती और इंसानों जैसी आवाज निकालकर दरवाजा खुलवाती। तुम्हारे मायके के गांव में कितने लोग इसी तरह उसके हाथों जिंदा खा लिए गए थे? क्या तुम सब भूल गई? माँ यह सुनकर बुरी तरह घबरा गई और बोली, क्या पता कोई रिश्तेदार चुपके से मदद के लिए यह अनाज रख गया हो। पिता उदास स्वर में बोले, मैं आज सुबह आसपास के सभी गांवों में गया था। ज्यादातर घरों के बच्चे भूख से मरने की हालत में हैं। लोग अब अपने घरों के तख्ते उबाल कर खा रहे हैं। ऐसे समय में कौन हमारे लिए अनाज भेजेगा? फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत के अलावा और कौन जानता है कि हमारे घर में अब केवल 4 लोग हैं। गोपाल बाहर काम करने गया था और वहीं मर गया। ये राज हमने छिपा कर रखा है। गांव में किसी और को इसकी खबर नहीं। गोपाल मेरे पिता थे। 5 महीने पहले वह घर चलाने के लिए कमाने बाहर गए थे, लेकिन घर छोड़ने के केवल आधे महीने बाद ही उनकी मृत्यु की खबर आ गई। दादी ने यह बात गाँव वालों से छिपा ली और सबको यही बताया कि पिता कई वर्षों के लिए बाहर काम करने गए हैं। काफी देर बाद दादी संभली और डरते हुए बोली, अब क्या होगा? हमने उसका अनाज उठा लिया है। क्या वह आज रात हमारे दरवाजे पर आएगी? दादा घुटनों के बल बैठकर अनाज को देखने लगे। वह सिर्फ लोगों की गिनती के हिसाब से अनाज नहीं देती, बल्कि शरीर पर कितना मांस है उसके हिसाब से भी देती है। बूढ़ी, जरा सोचो, क्या तुम्हारे लाए हुए अनाज में 3 बड़े बोरे और एक छोटा बोरा था? दादी कांप उठी। फिर उन्होंने खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर